हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम एसएससी हो या बैंक या कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं प्रीपोजिशंस का। हम स्टार्ट करते हैं। पहला है वॉक्ड और द रेलवे लाइन, फिल इन द ब्लैंक, अक्रॉस, थ्रो, अलोंग और अगेंस्ट। देखिए मैं इनके बारे में आपको बताती जाती हूँ। अक्रॉस का मतलब होता है एक पॉइंट से, एक छोर से और दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बता दूं ब्रिज, ठीक है, अक्रॉस करना। और अगर कोई एक पार से दूसरी पार निकलता है वो अक्रॉस करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप एक बताइए, रेलवे लाइन के इधर उधर तो वॉक कोई नहीं करेगा ना, इस छोर से उस छोर। आप क्या करेंगे, रेलवे लाइन के अलोंग। अलोंग होता है पैरेलल, यानी कि मैं हूं और मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, तो पटरी के साथ साथ तो कोई, हाँ भाई पटरी के किनारे किनारे तो लोग वॉक करते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा वो अलोंग बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। थ्रू होता है किसी चीज से होकर गुजरना, जैसे कि मैं बोलूं कि हाँ भाई मैं दिल्ली पहुंची आगरा मथुरा होते हुए, गुजरते हुए, या मथुरा है ना, तो वहां से होकर गुजरना वो होता है थ्रो, ठीक है। तो हमें क्रॉस पता चल गया, थ्रो पता चल गया, ये और अगेंस्ट तो हमें पता ही है किसी के विरुद्ध, ठीक है ना। चलिए भाई, चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन द एज ऑफ 14। देखिए यहाँ पे क्या है, अप टू, बाई, इनटू, इन दोनों में हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है, चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन, देखिए एक होता है अप माने होता है ऊपर, कोई चीज ऊपर, और अप टू होती है कहां तक, एक लेवल तक, यानी कि 14 की उम्र तक। तो यहाँ पर आएगा 14 की एज तक अप टू आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाती हूँ इन और ऑन में क्या फर्क होता है। देखिए इन और ऑन, एक होता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम। देखिए जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, जैसे कि एग्जाम है, एक टाइम से शुरू होगा ना, ऐसा थोड़ा ना 9 बजे का टाइम है तो 8:55 स्टार्ट करा सकते हैं, 8:50 नहीं, वो बिल्कुल अपने टाइम पे स्टार्ट होगा, है ना। ट्रेन का कोई टाइम है, वो लेट हो जाए अलग बात है, बट उसका एक टाइम होता है कि हाँ भाई 8:55 पे ही ट्रेन आनी होती है ऑन टाइम। अगर वो अपने बिल्कुल टाइम से आ गई तो होता है, यानी टाइम पर आ गई तो वो होता है ऑन टाइम, आज ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम है ना। इन टाइम का मतलब होता है 9 बजे का पेपर है और मैं टाइम के अंदर पहुंच गई, 9 बजे से पहले पहले, तो यानी कि मैं टाइम से पहुंच गई, यानी मैं लेट नहीं हुई, क्योंकि मेरा पहुंचने का टाइम ही नहीं था, मुझे 9 पर पहुंचना था, मुझे 9 तक पहुंचना था। तो अगर कोई चीज किसी टाइम तक की ड्यूरेशन में दी जाए तब तो इन हो जाता है। हाँ भाई मैं एग्जामिनेशन हॉल या मैं रेलवे स्टेशन 9 बजे तक पहुंच गई, 9 की ट्रेन थी, बट ट्रेन का टाइम एकदम फिक्स होगा। तो अगर कोई चीज एकदम फिक्स होती है तो ऑन टाइम, और अगर समय तक से हो जाती है यानी आप उस समय तक पहुंच गए तो इन टाइम। तो वी रीच द एग्जाम, हम एग्जामिनेशन समय से पहुंचे होंगे ना, समय पर। ऐसा थोड़ा ना कि एग्जामिनेशन अगर 9 पे, सब लोग 9 पे पहुंचेंगे तो कैसे एंट्री मिलेगी, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इन टाइम, ठीक है। अगर द एग्जाम स्टार्टेड ऑन टाइम होता, ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया, यहाँ इन टाइम आ जाएगा। अच्छा, डोंट पार्क योर कार, ये तो बहुत इजी है, इन फ्रंट ऑफ, किसी के भी सामने, अगर हम गेट के सामने कुछ लगा दे तो इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। चलिए भाई, अगेंस्ट, अक्रॉस, बिफोर आगे बात करते जाएंगे, इजी है, इसके बारे में फालतू हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, पुट अ ब्लैंकेट ए बेबी अप ऑन, ओवर, अबव। देखिए यहाँ पे आएगा ओवर। ओवर के कई मतलब होते हैं, जिनमें से एक होता है किसी चीज को टच करते हुए, किसी सरफेस को टच करते हुए, ढके हुए के सेंस में, ठीक है ना, यानी कि टचेबल, टच करते हुए हो या बिना टच करे भी हो, है ना। अब जैसे मैं बोल दूं ओवर द स्काई, यानी मेरे सिर के ऊपर, तो बादल या जो स्काई है वो घिरा हुआ है, यानी ढका हुआ है मुझे, अगर मैं ऊपर देखूं, है ना, तो वहां पर ओवर आएगा, चाहे टच करते हुए चाहे बिना टच करते हुए। बट जब हम बात कवरिंग की करें, कोई चीज कवर कर रही है तो ओवर का यूज होता है, और यहाँ पर ब्लैंकेट क्या है, कवर करने के लिए यूज किया गया है ना, तो ओवर का यूज होगा, ठीक है। चलिए, आई हैव ईटन नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर टाइम ड्यूरेशन बतानी होती है तो फॉर का यूज होता है, सिंपल सा है। चलिए अगला, देयर इज एन अलायंस द 3 यूरोपियन नेशंस। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आके मुझे लगता है 99% लोग मात खा जाएंगे। यहाँ आपको लगेगा अमंग आएगा, बट यहाँ पे अमंग का यूज नहीं होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी डिफरेंस बिटवीन, अगर आपको थोड़ा भी ज्यादा डाउट हो तो आप उसको देख सकते हो, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। डिफरेंस बिटवीन अमंग और बिटवीन, जनरली अमंग का यूज होता है टू, और मतलब टू एंड मोर, और बिटवीन का यूज होता है ओनली फॉर टू, ठीक है ना, कोई चीज दो के लिए। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, जब आपस में म्यूचुअल की बात हो, म्यूचुअल का मतलब है आपस में तीनों लड़े, आपस में 3 देश, जब आपस में म्यूचुअलिटी की बात आ जाती है तब चाहे 3 हो चाहे 4 हो,
बिटवीन का ही यूज होता है, अमंग का यूज नहीं होता। और अगर डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अलायंस होता है संधि, तो संधि आपस में होगी ना, यानी कि मान लो तीन देश है ये, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, तीनों की आपस में होगी ना। जब आपस की बात हुई है, मैं इधर समझा देती हूँ, देखो तीन है, ये तीन देश है, इसकी इससे हुई होगी, इसकी इससे हुई होगी, इसकी इससे हुई होगी, तीनों म्यूचुअल हैं आपस में। अच्छा, कोई चीज तीन लोगों में बांटी गई तो एक इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, आपस में म्यूचुअल नहीं है कि इसने इसको दी, इसने इसको, नहीं, इसको बांट, तीनों को बांटी गई तो अलग अलग तब अमंग का यूज होगा, बट आपस में जब म्यूचुअलिटी की बात होगी तब बिटवीन का यूज होगा। आई होप कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला, ही इज वेटिंग फॉर मी द रोड। अभी अभी मैंने आपको बताया था एक ओर से दूसरी ओर क्या आता है, अक्रॉस आता है, वो मेरा वेट कर रहे हैं रोड के अक्रॉस, ठीक है ना, दूसरी ओर। चलिए अगला क्या है, द बुक इज, बहुत इजी है, द बुक इज ऑन, अपॉन, ओवर की इनटू, ऑन द टेबल, कोई चीज सरफेस पर टच करती हूँ, ऑन का यूज होता है, अपॉन का यूज होता है मूवेबल, यानी कि अगर मैं बोल दूं कि कैट ने जंप किया यहाँ पर टेबल पे, डाइस पे, डेस्क पे, तो जंप अपॉन आ जाएगा वहां पे, ठीक है ना। और अगर किसी चीज में हम होते हैं तो इन आता है, और यही चीज होती है इन और इनटू में, यानी जो फर्क अप ये ऑन और अपॉन में है, ऑन का मतलब होता है स्टेबल चीज और अपॉन का मतलब होता है कोई चीज किसी के ऊपर मूवेबल, इनका मतलब होता है कोई चीज किसी के अंदर, और अगर कोई चीज किसी के अंदर जाती हुई है मूवेबल तब इनटू का यूज होता है, जैसे जंप्ड इनटू, ठीक है ना। चलिए, जंप्ड इनटू द रिवर भी होगा, जंप्ड अपॉन भी होगा, टेबल, अगर सरफेस के ऊपर टच, अब अंदर थोड़ा ना जाएगी बिल्ली, सरफेस पे तो रहेगी, तो वहां पे कैट के लिए क्या आएगा, मतलब जंप अपॉन, ठीक है। और वैसे अगर नदी में अंदर की तरफ जाएगी भाई, है ना, तो वहां पे जंप इनटू। चलिए अगला देखते हैं, ही इज ऑलमोस्ट डाइंग, आई एम अफ्रेड ही इज, देखिए यहाँ पे ये एक फ्रेज होती है, यानी कि वो अपने अंतिम समय में, तो अंतिम समय में होता है ऑन हिज लास्ट लेग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तो भाई ध्यान ही रखना है, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, उनको हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला, माय फादर वाज अ बैड टेम्पर एज ही हैड जस्ट फॉट विद मदर इन द किचन। देखिए भाई, माय फादर वाज इन, भाई खराब मूड में थे ना, या गर्म मूड में थे, खराब मूड में थे, मैं के लिए वैसे भी जनरल इनका यूज होता है, ऑफ, एट, इनटू का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है, सिंपल है। अच्छा, देयर इज सम डिस्प्यूट द प्रॉपर्टी एज द ओनर डाइड विदाउट मेकिंग अ विल, भाई कुछ डिस्प्यूट माने झगड़ा है प्रॉपर्टी के लिए, और क्योंकि जो ओनर है वो बिना विल के मर गया, यानी उन्होंने विल नहीं बनाया, ठीक है। इन, ओवर, अबाउट, ऑन, कई लोगों को अबाउट लगेगा, अबाउट नहीं, अगर किसी मुद्दे को लेकर कोई बातचीत होती है ना, किसी मुद्दे को लेकर, तो वहां भी हम ओवर का यूज करते हैं, ठीक है ना। ओवर द इश्यू, ओवर द डिस्प्यूट, इनका किसी मुद्दे को लेकर उसके ऊपर चर्चा, तो ओवर, ठीक है ना। जैसे डिस्कस ओवर दिस टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करो, तो ओवर का यूज होता है, ठीक है। चलिए भाई अगला आते हैं, आई एम बिट वीक साइंस सब्जेक्ट एज आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, बहुत सिंपल है, आई एम बिट वीक इन, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनका यूज हो जाएगा। अच्छा, लुकिंग फॉरवर्ड, ये तो रटा होना चाहिए, लुकिंग फॉरवर्ड फिक्स प्रेपोजिशन है, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद टू का ही यूज होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, देयर इज अ फुटपाथ दैट वेंट द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। अच्छा, जो ये रास्ता है, फुटपाथ है, वो रेलवे स्टेशन तक जाता है, कैसे जाता है, ओवर, अलोंग, अराउंड, राउंड। मैंने आपको क्या बताया था, अलोंग का मतलब होता है समांतर, अब रेलवे स्टेशन अगर कोई फुटपाथ है तो वो रेलवे स्टेशन के समांतर जाता होगा ना भाई, इधर रेलवे स्टेशन है और ये वाला रास्ता बिल्कुल उसके होकर जाता है, तो वहां पर क्या आएगा, अलोंग, ना तो ओवर का मतलब, ना राउंड का है और ना अराउंड का है, ठीक है ना। चलिए अगला, ओहो इधर भी रह गए, चलिए ठीक है, कहां तक कर लिए थे इधर हमने, द बुक इज ऑन, और यहाँ पे क्या कर लिया था, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमने यहाँ पर कर लिए थे यहाँ तक, ठीक है ना। अब आते हैं, ही एंटर्ड द रूम। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हालांकि मैंने आपको बताया किसी चीज में जाते हुए इनटू का यूज होता है, यानी मूवेबल के लिए, लेकिन एंटर के साथ जब आप रूम में या किसी जगह पे एंटर कर रहे होते हो, पहले तो फिल इन द ब्लैंक यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, ही एंटर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे द रूम, तो सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक ही गलत लग गया है, ऐसे करके। तो भी एंटर्ड के बाद ध्यान रखना, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड द क्लास, इनटू नहीं आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, स्टार लगा लो, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए अगला, आई एम गोइंग द कार,
अच्छा, आई एम गोइंग इन कार फ्रॉम बाई अप टू, अगर हम किसी मीडियम से जा रहे होते, किसी तरीके के ट्रांसपोर्ट से के द्वारा जा रहे होते तो बाई का यूज होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यहाँ कार आएगा केवल, क्योंकि बाई के बाद बहुत सिंपल है, डायरेक्ट व्हीकल का नाम आता है, बाई कार, बाई बस, बाई एरोप्लेन, बाई बोट, जैसे भी जा रहे होंगे, ठीक है ना। दा नहीं आता है, ये आर्टिकल का एरर है, तो थोड़े बहुत मिसप्रिंट हो जाता है, मैं आपको बता दी हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला, ही जम्प्ड हिज हॉर्स एंड रोड अवे। देखिए किसी की सवारी करना है ना, किसी की पीठ पे जंप करना, वहां के लिए ऑन टू का यूज होता है, ध्यान रखना। ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, यहाँ ना तो अप टू का मतलब है, अप टू का मतलब क्या बताया था, इस उम्र सीमा तक या कहीं तक, ठीक है, अप टू। इनका भी मतलब नहीं, इनटू भाई कोई अंदर पीठ के घुसना तोड़ना है, और ना इनका मतलब है। एक बार को जम्प्ड अपॉन हो सकता था, लेकिन वैसे इसके लिए ऑन टू का यूज होता है, इसलिए अपॉन ऑप्शन में है ही नहीं, ऑन टू है। चलिए अगला, the case is the jurisdiction of the court, the case is the jurisdiction of court। अब यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड, यानी कि जो केस है ये वो परे है, बियॉन्ड है, न्याय के परे है। कोर्ट का जो ज्यूरी है उसके, यानी कि न्याय है, ज्यूरिडिक्शन है, उसके परे है, तो यहाँ पे आ जाएगा बियॉन्ड। बियॉन्ड होता है कोई चीज किसी के परे होना, ठीक है। चलिए भाई, ही कम्स ए रॉयल फैमिली, ध्यान रखना जब हम बात करते हैं किसी के ओरिजिन की, ओरिजिन का यानी उसका स्रोत कहां पर है, ओरिजिन, ठीक है, तो वहां पे ऑफ आता है, क्योंकि वो भाई एक रॉयल फैमिली से आता है का मतलब रॉयल फैमिली का है, उसको बिलोंग करता है, बिलोंग के साथ टू आ जाता है, अगर कम्स आ जाएगा तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, ओरिजिन के लिए ऑफ का यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला, the boss didn't punish him for coming late, he must be his good books। यहाँ आ जाएगा इन हिज गुड बुक्स, ठीक है। यहाँ ये भी एक प्रोवर्ब है, ये भी एक मतलब प्रोवर्ब से मतलब है मेरा फ्रेज है, ठीक है, ईडियम कह सकते हैं, मतलब ईडियम फ्रेज में। तब बॉस डिडंट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट, क्योंकि ही मस्ट बी, भाई उस वो जो उसका समय अच्छा होगा, इसलिए बॉस ने उसे लेट आने पे भी पनिश नहीं किया, तो यहाँ पे आ जाता है इन हिज गुड बुक्स, ठीक है, ये भी एक ईडियम है। चलिए अगला, डू यू टेक प्राइड। देखिए ध्यान रखना, प्राउड के साथ ऑफ आता है और प्राइड के साथ जो आता है वो इन आता है, ठीक है ना, तो प्राइड के साथ आ जाएगा इन, सिंपल है, फिक्स प्रीपोजिशन है। अच्छा अगला एक रह गया, इसको बाद में करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, आफ्टर यू गेट द बस वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट टिल द चर्च, ये स्ट्रीट होगा, ठीक है ना। आफ्टर यू गेट ऑफ द बस, देखिए गेट ऑफ होता है बस से उतरना, ठीक है, किसी चीज से वैसे भी अलगाव होना, अलग होना, आप उतर रहे हो ना, तो यहाँ पे गेट ऑफ का यूज होगा, ठीक है ना। तो आफ्टर यू गेट ऑफ द बस वॉक डाउन द स्ट्रीट, अच्छा बस ये हमको आना चाहिए, वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑन लेफ्ट टिल द चर्च, यानी कि बस से उतरने के बाद लेफ्ट वाली रोड पे ले लो चर्च तक जाने के लिए, ठीक है, सिंपल है, तो यहाँ पे आ जाएगा गेट ऑफ, ठीक है। चलिए भाई अगला आ जाएगा, द टाइम आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आई वॉज हाफ एन आवर लेट। देखिए एक होता है समय तक, जैसे टिल होता है ना, समय तक के लिए बाई का यूज भी होता है, जैसे किसी को थ्रेटन करने के लिए हम बोलते हैं कल तक मेरा पैसा लौटा दो, तो जस्ट होता है रिटर्न माय मनी बाय टुमारो। तो अगर हम किसी को एक टाइम देते हैं ना, एक अल्टीमेटम देते हैं, तब भी बाई का यूज होता है एक समय तक के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय द टाइम, जब तक मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुंचा मैं आधे घंटे लेट था, इसमें ना तो ऑन इन वाइल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वी ड्रोव उत्तराखंड यूपी बंगाल टू रीच द इंटरनेशनल बॉर्डर, मैंने आपको क्या बताया था, किसी से होकर गुजरना, वो कहां से, उत्तराखंड यूपी और बंगाल, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा यहाँ पे, थ्रू का यूज हो जाएगा। अगला, अर्लियर पीपल वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम क्यूइंग अप टू पे बिल्स। क्यूइंग होता है लाइन बनाना, जो हम लाइन बोलते हैं ना, एक्चुअल में लोगों की क्यू होती है, लाइन नहीं होती। तो पहले क्या करते थे हम, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते थे लाइन बनाने में, तो सिंपल हो जाएगा इन क्यूइंग अप टू पे बिल्स, ठीक है, लाइन बनाने में। अगला, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन प्रॉपरली 2 days, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 days, ये तो हमें सब पता है। लीव मी, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, बचपन से लिखते आ रहे, फालतू के बहाने वाली, ठीक है, जो एप्लीकेशन होती थी। अगला देखते हैं, आई कांट इवन थिंक ट्रैवलिंग बाय अदर वे एक्सेप्ट माय ओन कार, मैं अदर किसी उससे सोच भी नहीं सकता अपनी कार के अलावा ट्रैवलिंग की, तो सिंपल है थिंक ऑफ आ जाएगा, बारे में सोचना, थिंक, ठीक है ना, थिंक ऑफ, तो आई कांट थिंक ऑफ ट्रैवलिंग बाय एनी अदर वे एक्सेप्ट माय ओन कार। चलिए भाई, और अगले दो इधर उधर के रह गए हैं, आई ट्रिप्ड, उधर वाला रह गया है,
देखिए ट्रिप्ड ओवर होता है, आई ट्रिप्ड ओवर द कैट एंड फेल डाउन, वो फेल द डाउन स्टेयर्स, मतलब मैं कैट के ऊपर, तो ट्रिप्ड ओवर होता है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसी के ऊपर एकदम लुढ़क जाना, चले जाना। आई थिंक द बैंक शुड बी ओपन, अब तक बैंक जो है वो ओपन हो जानी चाहिए। फॉर का मतलब नहीं, इन का मतलब नहीं, ऑफ का मतलब नहीं, अभी अभी बताया था, समय तक के लिए बाई का यूज होता है। तो ये रैपिड 30 प्रेपोजिशंस थे जो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में, जिसमें भी इंग्लिश आती है प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें प्रेपोजिशन का पार्ट ना आए, चाहे वो फिलर्स में आएगा, चाहे वो एरर्स में आएगा, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा, इधर इन एनी वे, बट डेफिनेटली प्रेपोजिशंस विल कम, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।